नमस्ते दोस्तों, ज्ञान गुण सागर में आपका स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं चाइना के बारे में। रिसेंटली अभी चाइना ने एक 70 मिनट का मैसिव मिलिट्री परेड ऑपरेट किया, ठीक है, जिसमें इसने वर्ल्ड वॉर 2 जो कि विश्व युद्ध दूसरा हुआ था, ठीक है, उसको कमेमोरेट करने के लिए एक मैसिव मिलिट्री परेड ऑपरेट किया। इसमें चाइना ने अपने मिलिट्री माइट के बारे में बताया कि चाइना अभी कितना बड़ा है और आने वाले समय में इसकी मिलिट्री माइट कितनी बड़ी हो सकती है। चाइना ने यहाँ पे अपना DF-61 जो कि लॉन्गेस्ट अभी तक लॉन्गेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल गाइडेड मिसाइल है, ठीक है, वो दर्शाया और इसने अपने मिलिट्री माइट के बारे में बताया चाइना ने, ठीक है। यहीं पे इसको ट्रंप ने बोला है कि शी जिनपिंग और पुतिन को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट वगैरह, उनका थोड़ा पॉलिटिकल न्यूज चलता रहता है कि एक दूसरे से देश का, लेकिन फिर भी यहाँ पे चाइना का देखेंगे कि चाइना का मिलिट्री माइट इंडिया के कंपेयर से कितना बड़ा है वो देखेंगे, ठीक है। सेम आर्टिकल देखिए, यहाँ पे बात करते हैं कि इंडिया और चाइना का जो रिलेशन भी है कैसे है, और अभी रिसेंटली जो चाइना और इंडिया अभी जो RIC मतलब रशिया, इंडिया, चाइना जो ग्रुपिंग बना है, इससे क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या आने वाले समय में इंडिया और चाइना में क्या कोई युद्ध हो सकता है, इनकी दोस्ती कहाँ तक जा सकती है, ठीक है, ये सब में भी थोड़ा देखते हैं। लेकिन पहले इनका मिलिट्री माइट, ये जो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, इनके मिलिट्री माइट को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स के। डिफेंस बजट आता है, डिफेंस बजट, ठीक है, इंडिया का 79 बिलियन, इसका 245 बिलियन, ठीक है, इसका 245 बिलियन, ये देख लीजिए 245 बिलियन। ये कौन सा इकोनॉमिक टाइम्स का है, ठीक है, जहां पे 245 बिलियन मिलिट्री बजट नियर्स द इंडियाज 79 समथिंग अराउंड 79, ठीक है। ये देखिए कितना डिफरेंस इनके बजट में, ठीक है। फिर भी ये 4th लार्जेस्ट आता है अपना मिलिट्री वगैरह में, ठीक है, और ये 3rd आता है, 3rd। तो फर्स्ट कौन है? फर्स्ट USA है, 2nd रशिया है, 3rd चाइना है, 4th इंडिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। ये है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ठीक है। इस इंडेक्स में बताया जा रहा है कि इंडिया और चाइना मतलब हर एक कंट्रीज को ये कंपेयर करती है कि किसके पास मतलब सारे रिसोर्सेस मिला के हो गए, या फिर नेवल हो गए, ठीक है, या फिर एयरक्राफ्ट हो गए, एयरफोर्स हो गए, मिलिट्री माइट हो गए, ये सब कंपेयर करता है। तो देखिए PWR इंडेक्स, जो पावर इंडेक्स है ना, जितना कम होगा पावर इंडेक्स, जितना कम होगा उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो इंडिया का 0.1184 है, इसका 0.0788 है, मतलब चाइना फार बेटर है, चाइना फार बेटर है इंडिया से, ठीक है। यहाँ पे मैन पावर में देख लीजिए, मैन पावर में इंडिया चाइना से आगे है, ठीक है। वो भी किस वजह से, देखिए एक्टिव पर्सनल किसमें है 14,55,000 इंडिया के, चाइना के 20,35,000 ये एक्टिव है, लेकिन रिजर्व में 11,55,000 और चाइना का रिजर्व में कम है 5,10,000, ये चाइना के रिजर्व में कम है, ठीक है। आप इनको कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए कितना होता है, ठीक है। तो एक्टिव इंडिया का कम है, चाइना का ज्यादा है, रिजर्व इंडिया का ज्यादा है, इस वजह से मैन पावर में इंडिया लीड करता है चाइना से, ठीक है। अब आगे देखिए, एयर पावर में चाइना आगे, लैंड पावर चाइना आगे, नेवल पावर चाइना आगे, नेट रिसोर्सेस नेचुरल रिसोर्सेज चाइना आगे, फिनेंशियल चाइना आगे, लॉजिस्टिक्स चाइना आगे, ज्योग्राफी चाइना आगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इंडिया और चाइना का जो पूरा मिलिट्री माइट है उसको देखेंगे, ठीक है, किसके पास मिलिट्री में या फिर इक्विपमेंट्स, मिलिट्री इक्विपमेंट्स किसका ज्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं पैरामिलिट्री फोर्स देखते हैं, ठीक है, पैरामिलिट्री फोर्स, जो कि क्योंकि हमने यहाँ पे जो आर्म फोर्स है, आर्म फोर्स यहाँ पे हमने देख लिया, ठीक है, आर्म फोर्स हमने देख लिया। पैरामिलिट्री फोर्स देखते हैं 1 मिलियन 10 लाख के करीब, ठीक है, 0.62 मिलियन मतलब 6 लाख के करीब, 6 लाख के आसपास पैरामिलिट्री, जो अपना पैरामिलिट्री अपना था ना CRPF, CAPF वगैरह, इंडो टिबेटियन, ये सब अपने पैरामिलिट्री में आ गए। इंडिया के पास 10 है, ठीक है, 10 लाख, इसके पास थोड़े कम है चाइना के पास। एयरक्राफ्ट में देखिए कितना है
2229, 3000। देखिए कितना मैसिव है चाइना के पास। फाइटर एंड इंसेप्टर्स इंडिया के पास 513, 1212 चाइना के पास। ठीक। फाइटर जेट्स देखिए इंडिया के पास 650 है। इज इट ट्रू? 650, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 800 है। ठीक है, दिस इज 800, नॉट 300, इट्स 800। ठीक है, J20 J10 मिला के टोटल, और भी ये सब एडवांस है। जो एडवांस है वो, इसके बाद राफेल है, तेजस है, सुखोई है, ध्रुव है, प्रचंड है, जैगुआर है, MiG-29 है, मिराज 2000। ठीक है, ये है मेन, और ये चाइना के मेन। चाइना में और बाकी मेन भी है। ठीक है, टोटल इसके बाद 800 है, 800। ठीक है, 800। ठीक, नेक्स्ट, इंडिया चाइना 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट किसके पास ज्यादा है? इंडिया अभी डेवलप कर रहा है, हालांकि पूरा डेवलप नहीं कर पाया है। ठीक है, AMC है। ठीक है, इंडिया के पास 5th जनरेशन अभी डेवलपमेंट स्टेज पे है। ठीक है, इसके बाद J20 स्टील्थ आता है, शेनयांग J35 आता है। 5th जनरेशन जो कि अभी मोस्ट एडवांस कंसिडर किया जा रहा है। बहुत से नेशन के पास 5th जनरेशन का 4th जनरेशन भी नहीं है, बहुत से नेशन के पास। फिर जो हाई नेशन है जैसे US हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, इजराइल हो गया, इन सब के पास 5th जनरेशन है। इंडिया अभी डेवलप कर रहा है, हुआ नहीं पूरी तरह से, लेकिन कर रहा है। ठीक है, चाइना के पास ऑलरेडी 5th जनरेशन 2 है, 5th जनरेशन ऑलरेडी 2 है। और इंडिया के पास जो रफाल है ये 4.5 जनरेशन के है। जो रफाल वगैरह है ये 4.5 जनरेशन के है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 6th जनरेशन। इंडिया ने 5th जनरेशन भी अभी नहीं किया, तो 6th जनरेशन नहीं है अभी, नो। अभी चाइना के पास 6th जनरेशन J36 J35, मतलब पूरे वर्ल्ड में किसी के पास 6th जनरेशन नहीं है एक्सेप्ट चाइना। चाइना के पास 6th जनरेशन भी है। ठीक है, चाइना के पास 6th जनरेशन भी है। ठीक है, अटैक एयरक्राफ्ट 130 इंडिया के पास, 371 चाइना के पास। ठीक, हेलीकॉप्टर्स 800 इंडिया के पास, 1900 देखिए डबल से भी ज्यादा चाइना के पास। अटैक हेलीकॉप्टर्स 100 ओनली इंडिया के पास सिर्फ 100 है, चाइना के पास 281, 281। ठीक है, क्या अटैक हेलीकॉप्टर। एयर डिफेंस S-400 इंडिया के पास है, जो कि रशिया से परचेज किया है। बारक जो कि इजराइल से परचेज किया है। ठीक है, आकाश ये अपना इंडिजीनियस है। ठीक है, इसके पास भी S-400 है, HQ-9 है। ठीक है, ये इसका इंडिजीनियस है। ठीक है, ये एयर डिफेंस। ठीक है, जो कि मोस्टली अभी अपने आयरन डोम के बारे में सुना होगा। आयरन डोम जो कि इजराइल का है, जो भी रिसेंटली हमास और पैलेस्टीन ने 5000 जो रॉकेट छोड़े थे उससे जो प्रोटेक्ट किया था उसको आयरन डोम था उसका। ठीक है, आयरन डोम ऑफ इजराइल। इसी के लिए एयर डिफेंस में S-400 इंडिया के पास है। ठीक है, और ये रशिया से लिया है, चाइना ने भी रशिया से परचेज किया है। ठीक, नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो कि वॉर वगैरह में तो 270 है, 289 है, इसमें थोड़ा कंपेयर कर सकते हैं। नेवल फोर्स देखते हैं, नेवल फोर्स फ्लीट साइज 293, इसका फ्लीट साइज 754 है। फ्लीट साइज देखिए। एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया के पास 2 है, कौन कौन से? INS विक्रमादित्य। ठीक है, चाइना के पास देख लीजिए, फुजियान, शैंगडोंग, लियाओनिंग। देखिए 3 है इसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर। वही अपना एयरक्राफ्ट कैरियर जो आई गेस कोई फोटो नहीं लाया क्या मैंने, लेट मी चेक। एयरक्राफ्ट कैरियर ये देख लीजिए, INS विक्रमादित्य, लियाओनिंग, ये वाला देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट सरफेस कॉम्बैटेंट्स। कहाँ तक, यहाँ तक नहीं, यहाँ पे भी एयरक्राफ्ट देखिए कितना है। एयरक्राफ्ट 2 है, इसके पास 3। सबमरीन्स इंडिया के पास कितना है? सिर्फ 18, ओनली 18 सबमरीन्स। ठीक है, इसके पास 61 सबमरीन है। और अभी के टाइम पे सबमरीन का इंपॉर्टेंस इतना बढ़ गया है किसी भी नेशन के सिक्योरिटी के लिए, नेवल सिक्योरिटी के लिए सबमरीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबमरीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबमरीन। ठीक है,
सरफेस कॉम्बैटेड, अपने पास 13 डिस्ट्रॉयर्स है, ठीक है, जो अपना ये विशाखापट्टनम क्लास आ गया, कलवारी क्लास वगैरह हो गया, ठीक है, 14 फ्रिगेट्स है, 18 कॉर्वेट्स है, ठीक है, जो अपना इसमें आता है सबसे ऊपर रहता है अपना एयरक्राफ्ट कैरियर, उसके बाद जो सबसे बड़ा आता है वो डिस्ट्रॉयर रहता है, ठीक है। आपने आईएनएस कोलकाता के बारे में सुना होगा, आईएनएस कोलकाता, आईएनएस कोलकाता सुना होगा, आईएनएस विशाखापट्टनम सुना होगा, आईएनएस विशाखापट्टनम, ठीक है, उसमें से आता है, ये सब डिस्ट्रॉयर्स है, ठीक है। फ्रिगेट्स 14, कॉर्वेट्स 18, ठीक है। ये सब अगर मरीन युद्ध होता है कहीं पे किसी भी नेशन का, तो ये तीनों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब वही चाइना के पास 50 है, इंडिया के पास 13 है, चाइना के पास 50 है, 14 फ्रिगेट्स, 47 फ्रिगेट्स, 18 कॉर्वेट्स, 72 कॉर्वेट्स। आप देख रहे हो कितना ज्यादा डिफरेंस है, मैसिव डिफरेंस। अब यहाँ पे न्यूक्लियर कैपेबिलिटी देखते हैं, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज, न्यूक्लियर आर्सेनल 170 जो न्यूक्लियर बॉम्ब है ना, न्यूक्लियर बॉम्ब जिसको एटॉमिक बॉम्ब भी बोलते हैं, इसके बाद 600 से भी ज्यादा है, 600 से भी ज्यादा है, 600 से भी ज्यादा, ठीक है। सबसे ज्यादा किसके पास है? सबसे ज्यादा रशिया के पास है, सेकंड अमेरिका के पास, ठीक है। लेकिन अगर डिप्लॉयड में अगर आए, डिप्लॉयड में सबसे ज्यादा यूएसए के पास है, सेकंड रशिया के पास है, डिप्लॉयड है मतलब अलग अलग जगह पे डिप्लॉयड किया है उनके हिसाब से। लेट मी शो यू इमेज। ये सिप्री का न्यूज है, सिप्री रिपोर्ट, ठीक है, सिप्री रिपोर्ट, सिप्री, ठीक है। सबसे ऊपर आता है यूएसए, ठीक है, सेकंड रशिया, ये डिप्लॉयड में है, ठीक है, डिप्लॉयड में यूएस सबसे ज्यादा है, सेकंड रशिया, मतलब अलग अलग जगह पे डिप्लॉयड किया हुआ है, ठीक है। सबसे ज्यादा आता है यूएसए, ठीक है, समथिंग अराउंड 1800 के आसपास डिप्लॉयड किया हुआ है, ठीक है, और इसने 1500 के आसपास डिप्लॉयड किया हुआ, मतलब अलग अलग जगह पे। यूके ने भी डिप्लॉयड किया हुआ है क्योंकि इनका अलग अलग टेरिटरी था ना, अलग अलग टेरिटरी। फ्रांस ने भी डिप्लॉयड किया हुआ है क्योंकि देखिए अब न्यूक्लियर बात किया जाए ना, न्यूक्लियर में तो फ्रांस का 90% ऑफ एनर्जी, फ्रांस मोस्टली अपने न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर, सॉरी नॉट वेपन्स, न्यूक्लियर एनर्जी यूज करता है न्यूक्लियर एनर्जी बनाने में, ठीक है। 90% इसका न्यूक्लियर से चलता है, इसका एनर्जी, ठीक है। फिर चाइना है, इसका डिप्लॉयमेंट 70-80 के आसपास होगा, ठीक है। इंडिया ने डिप्लॉय नहीं किया है, इंडिया ने कहीं डिप्लॉय नहीं किया, इंडिया का इंडिया में ही है, ठीक है। पाकिस्तान में भी डिप्लॉय, ये लोग क्या डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये होगा अपना न्यूक्लियर आर्सेनल। अब देखिए मिसाइल किसके पास है, मिसाइल कितना किसके पास है, मिसाइल्स जो कि न्यूक्लियर कैपेबल हो, इंडिया के पास एक ही है, अग्निफाई, ठीक है, अग्निफाई न्यूक्लियर, और एक बाराक है, बाराक, बाराक जो कि इजराइल से लिया था, ये भी न्यूक्लियर कैपेबल है, ठीक है। चाइना के पास डोंगफेंग न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल, ठीक है। तो ये था पूरा इंडिया और चाइना का। अब आप डिसाइड करो कि कौन आगे है, इंडिया आगे है या चाइना है, पावरफुल कौन है, इंडिया या चाइना। मेरे क्योंकि देखिए अगर नेवल पावर ये होता है तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, यही तीनों है, यही तीनों सबसे ज्यादा यूज होते हैं। ये तो मोस्टली बहुत रेयर केस में यूज करते हैं, न्यूक्लियर वॉर जो एटॉमिक बॉम्ब है बहुत रेयर केस में यूज करते हैं, लेकिन अगर कहीं वॉर हुआ तो ये तीनों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो आप कंपैरिजन कर लीजिएगा कौन बेटर है, बेटर कंपैरिजन क्या करना, चाइना इज फार बेटर देन इंडिया इन टर्म्स ऑफ डिफेंस। अभी इंडिया को आगे बढ़ने में बहुत समय है, हाँ, लेकिन इंडिया उस फील्ड में जा रही है, ठीक है। क्योंकि अभी आप यहाँ पे अगर देखोगे बजट में इतना गैप है, $245 बिलियन, 245 बिलियन डॉलर, यहाँ पे $79 बिलियन, तो इतना गैप है, ठीक है। बस धन्यवाद गाइस।